आज भोपाल नगर निगम की बजट बैठक में माननीय पार्षदों द्वारा जो प्रश्न लगाए गए थे उन पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद एजेंडे पे चर्चा हुई। एजेंडे में जो हमारा स्मार्ट सिटी द्वारा आवासीय परिसर शासकीय सेवकों के लिए बनाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण करते समय भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदर्श नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उक्त परिसर को करने का जो उन्होंने घोषणा की थी कार्यक्रम के दौरान, उस प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा हुई और सभी ने इसमें सहमति दी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किए गए परिसर को भविष्य में जाना जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में भी नगर निगम के सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने पर्याप्त चर्चा की और जिस प्रकार से देश में आम राय है कि समय की बर्बादी ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, आचार संहिता में विकास काम बाधित ना हो, इसलिए भोपाल नगर निगम परिषद भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। ये प्रस्ताव भी अध्यक्ष की अनुमति से रखा गया था, जिस पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुमत के आधार पर वो भी पारित किया गया है। इसके बाद नगर निगम मुख्यालय की बिल्डिंग के संबंध में थी, उसमें भी सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, भोपाल नगर निगम की जो बिल्डिंग के लिए 6.5 करोड़ का फिर से प्रस्ताव आया है, तो ये पहले प्रस्ताव के अंदर ही इन्होंने 22 करोड़ से 33 करोड़ कर दिया था। 22 करोड़ से 33 मतलब इन्होंने 50% राशि बढ़ा दी थी उसकी, जबकि इनको केवल 20% राशि नियम के तहत बढ़ाने का प्रावधान है, जो कि इन्होंने 50% पहले बढ़ा दी थी, अब 20% फिर। तो ऐसे 70% राशि बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा कांड है और आप किस प्रकार से पूरे भोपाल शहर की जनता का पैसा गलत चीजों में उपयोग कर रहे हैं। आप भवन बना रहे हैं या उसको मतलब जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। भवन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल निकल गए, आप 2 बार टाइम लिमिट उनको दे चुके, उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई, तो ये सारा नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग है। 12% जीएसटी के साथ आपने उसको टेंडर किया था, आप उसको 18%, ये भी नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग है। तो इस तरह की बहुत बड़ी भ्रांति, आपने एसडी जो थी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाती है, आपने उसको वापस कर दी और अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। हम लोगों ने उस बिल्डिंग में ना बैठे ना देखा कि वो किस हालत में रहेगी 3 साल के बाद। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है नगर निगम जो कर रहा है, तो ये इस प्रकार से देखना चाहिए और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है जो हम नहीं होने देना चाहते। यहाँ पर सारी फाइल में से पढ़ने के बाद हमने अध्यक्ष जी को आसंदी पर बताया, लेकिन उन्होंने तब भी बहुमत से गलत वो पास कर दिए 6.5 करोड़। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।